हम लोग जानेंगे आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन इससे मिल ही जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इससे क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक ना, पहला जो इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है यह कौन से अधिनियम के तहत आरबीआई आती है या इसकी स्थापना होती है। तो आरबीआई की जो स्थापना होती है वो होती है 1934 के अधिनियम के तहत, 1934 एक्ट अधिनियम के तहत। ठीक ना, यह इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी जो स्थापना होती है वह 1 अप्रैल 1935। ठीक ना, अगर आपसे पूछ ले कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है, 1934 अधिनियम। कब इसकी स्थापना होती है, तो 1 अप्रैल 1935 के। ठीक ना, अगला जो इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, प्रथम। ठीक ना, ब्रिटिश गवर्नर तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक ना, पहले ब्रिटिश गवर्नर। तो पहले ब्रिटिश गवर्नर जो इसके थे आरबीआई के वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे कि इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। ठीक ना, तो इसको जो पहले भारतीय गवर्नर जो आरबीआई के थे वो कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक ना, वर्तमान में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्तमान में कौन से नंबर के गवर्नर है। तो वर्तमान में जो गवर्नर है वह 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है और वह कौन है, शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के और वो है शक्तिकांत दास। इससे पहले गवर्नर जो थे 24वें नंबर के वह थे उर्जित पटेल। इससे पहले 25वें से पहले 24वें नंबर के जो गवर्नर थे वह थे उर्जित पटेल। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने एक अभी बुक लिखी है हाल फिलहाल में, और उस बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, अगला जो इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसके कितने डिप्टी गवर्नर होते। तो इसके जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 इसके गवर्नर होते हैं। ठीक ना, इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक, और अंतिम जो क्वेश्चन होता है इसका कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो यह है मुंबई में। ठीक ना, मुंबई में कहाँ, नरसिम्हन पॉइंट के पास। ठीक है, तो यह इसकी सारी जानकारी थी। चलिए।